नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे जोधपुर की, जहां स्ट्राइव फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा विश्व दिव्यांगता दिवस मनाया गया। साथ ही बात होगी तपोवन की, जहां सोशल एक्टिविस्ट करुणा मुंडे ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे बात। जोधपुर में स्ट्राइव फाउंडेशन सोसाइटी के अध्यक्षता श्वेता देवड़ा ने विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर कहा कि ये दिन केवल एक दिवस नहीं, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति, चाहे शारीरिक या मानसिक रूप से किसी भी चुनौती का सामना कर रहा हो, समान अधिकार, गरिमा और समाज में योगदान का हकदार है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगता किसी भी क्षमता को कम नहीं करती, बल्कि सही मार्गदर्शन, सुविधाएं और दृष्टिकोण उन्हें सशक्त बना सकते हैं। श्वेता देवड़ा ने समाज को जागरूक करने और विशेष बच्चों की शिक्षा, युवाओं के रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकलांगता एक कमी नहीं बल्कि परिस्थिति है और हमें किसी को इसकी दिव्यांगता से नहीं बल्कि उसकी क्षमता से पहचानना चाहिए। उनका मुख्य संदेश था कि समानता केवल कानून से नहीं बल्कि सोच से आती है और हमें ऐसा समाज बनाना है जहां सभी लोग विशेष आवश्यकता वाले हों या समान अवसरों के साथ आगे बढ़ सके। आज ये विश्व दिव्यांगता दिवस है और आज का दिन है जब हम रियलाइज करें हमारे समाज के अंदर जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनके स्ट्रगल को, उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करें, उसे एक्सेप्ट करें। दिव्यांगता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेणी होती है ऑटिज्म की, और जो बच्चे ऑटिज्म के होते हैं, अभी हमारे को आवश्यकता है कि इसके बारे में और जागरूकता समाज में लाने की तथा समाज में इन बच्चों की और एक्सेप्टेंस लाने की। यदि हम प्रॉपर प्रयास करें तो इन बच्चों को जो ऑटिज्म होता है उनको समाज की मेन स्ट्रीम के अंदर प्रयासों से जोड़ सकते हैं तथा इसके अंदर जो क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उनको हमारे को बढ़ावा और देना चाहिए तथा सरकार की तरफ से जो भी इसके अंदर एफर्ट्स हैं वो संपूर्ण एफर्ट्स पूरे के पूरे किए जाएंगे। जय श्री कृष्णा। मैं श्वेता देवड़ा, एडवोकेट, राजस्थान हाई कोर्ट एंड फाउंडर ऑफ श्री स्ट्राइव फाउंडेशन सोसाइटी। आज वर्ल्ड स्पेशल एबिलिटी डे है जो कि 3 दिसंबर को बनाया जाता है। स्पेशल एबिलिटी मीन्स 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, ऑटिज्म, जिसमें से एक डिसेबिलिटी है जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के एक्ट में डिक्लेयर की गई थी। उससे पहले ये कंडीशन थी। मैं पिछले कुछ सालों से ऑटिज्म से जो ग्रस्त बच्चे हैं उनके हक के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ, उनकी माँओं की एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जो मैं खुद एक स्पेशल बच्चे की माँ हूँ, मेरे बेटे को ऑटिज्म है, तो मैं चाहती हूँ कि सरकार इस चीज़ को संज्ञान में ले। जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है उनका थेरेपी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, लाखों रुपए लगते हैं, हर कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो पिछले कई सालों से मैं एक कोशिश कर रही हूँ कि इन माँओं के लिए थेरेपी ट्रेनिंग सेंटर कम काउंसलिंग सेंटर खोला जाए, बट मेरी कोई नहीं सुन रहा। मैं सारी मदर से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप खुद आगे आए, अपने आप को सक्षम बनाएं और अपने बच्चे के हक की लड़ाई खुद लड़ें, क्योंकि मैं अकेले लड़ रही हूँ तो आप भी लड़ सकते हो। मैं पार्ट टाइम अपना काम भी करती हूँ, पार्ट टाइम अपने बच्चे को थेरेपी भी देती हूँ, पार्ट टाइम घर का काम भी करती हूँ। तो ओवरऑल अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आज विश्व दिव्यांगता दिवस है। मैं मनमीत सोलंकी, सहायक निदेशक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग जोधपुर, आपको विश्व विकलांग दिवस पर शुभकामनाएं देती हूँ। विश्व विकलांग दिवस जो है, जो कि हमारे भारत ने उसको एक बहुत देश में एक बहुत अच्छा नाम दिया गया है, दिव्यांग, विशेष योग्यजन, यानी कि जिनकी एक विशेष योग्यता हो, तो उस योग्यता का परिचय कराना उन विशेष योग्यजनों को, ये हमारे प्रत्येक व्यक्ति और समाज का दायित्व है कि उस विशेषता को हम स्वीकार करें। उन्हें स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वीकार करें कि वो विशेष है और हम उन विशेष को सहयोग करें सामान्य बनाने में, अपने साथ रखने में। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, दिव्यांगता की 21 श्रेणियां हो गई। 21 श्रेणियों का हमें ज्ञान ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है कि उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया जाना है,
कुछ दिव्यांगताएं जो है वो दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ ऐसी दिव्यांगताएं हैं जो मानसिक रूप से जुड़ी है, जिसके शिकार हम स्वयं भी हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती। हमें आवश्यकता है कि उस दिव्यांगता को पहचाने, उसके लिए परामर्श लें। जिनको आवश्यकता है, जैसे ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे हैं, उनको हम उचित ट्रीटमेंट दिलवाएं, उनको सामाजिक समरसता में शामिल करें, न कि उनको धिक्कारें। और जरूरत ये भी है कि उनके लिए भी विशेष कार्यक्रम अलग से बनाए जाएं, जिससे ऑटिज्म है उसको उसके लिए उसका रेमेडी होने में हम अपना सामाजिक भागीदारी निभा सकें। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में सूरसागर स्थित बड़ा रामद्वारा में राधा कृष्ण जी महाराज के द्वारा भगवत सप्ताह का शुभारंभ 5 दिसंबर को हुआ, जिसके तहत मंगल मनोहर की कलश यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलश धारण कर शोभा यात्रा में भाग लिया, जिसमें बैंड बाजा के साथ हजारों महिला पुरुष शामिल हुए। इस दौरान लोहिया परिवार की ओर से बड़ा रामद्वारा में कथा का आयोजन भी किया गया, जो 11 दिसंबर तक चलेगी और इसका वाचन राधा कृष्ण जी महाराज के द्वारा किया जाएगा। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुलपति प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल, सांख्याध्यक्षगण, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ उपस्थित रहे। बैठक में विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों, भविष्य की कार्य योजना, परीक्षा प्रणाली, सांस्कृतिक गतिविधियां और प्लेसमेंट पहलों की समीक्षा की गई। राज्यपाल ने NEP 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन, बहुविषयक शिक्षा, कौशल आधारित अधिगम, शोध संस्कृति, शिक्षण पद्धति के आधुनिकीकरण और डिजिटल सुधारों पर जोर दिया। साथ ही परीक्षा प्रक्रियाओं को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने विश्वविद्यालय में स्थापित 368 शहीद अमृता देवी स्मृति वन का निरीक्षण किया। बैठक में राज्यपाल, कुलपति, विधायक अतुल भंसाली और आयुर्वेद, होम्योपैथिक, योग एवं नेचुरोपैथिक सांख्यों के डीन उपस्थित रहे। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। माहौर स्थित श्री दत्तात्रेय संस्थान में दत्त जयंती के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। 2 दिसंबर से ही आसपास के जिलों सहित पूरे राज्य से श्रद्धालु बड़े उत्साह के साथ दत्त जन्मोत्सव में भाग ले रहे थे। 3 दिसंबर को गढ़ स्थित दत्त शिखर संस्थान में महंत श्री श्री मधुसूदन भारती महाराज के नेतृत्व में अभिषेक, समाधि पूजन और जन्म समारोह संपन्न हुआ, जिसमें हजारों भक्तों ने उपस्थिति दर्ज कराई। इसके बाद सभा मंडप में पोथी वाचन और दत्त जन्म अध्याय का वाचन ऋषिकेश जोशी के द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य पुजारी वासुदेव भारती महाराज, चिरंजीव भारती, हरिहर भारती और उत्सव मंडल के लोग शामिल हुए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ग्राम सेवक संगठन, पंचायत कर्मचारी और सामाजिक संस्थाओं द्वारा महाप्रसाद के स्टॉल लगाए गए, जिसमें स्वामी समर्थ अन्न छत्र, साईनाथ महाराज मठ और श्री आनंद दत्त धाम आश्रम में पूरन पोली और आम रस प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान माहौर पुलिस और DYSP किरण बोर्डवे के नेतृत्व में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई, जिसमें गढ़ में वाहनों और भीड़ को नियंत्रित किया जा सका। माहौर से सीनियर संवाददाता गणेश की रिपोर्ट। तपोवन में प्रस्तावित पेड़ काटने के फैसले को लेकर माहौल गरमाया है और सोशल एक्टिविस्ट करुणा मुंडे ने इसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि करीब 35 एकड़ जमीन पर पेड़ काटकर उसे प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट को देने की कोशिश की जा रही है और इस फैसले के खिलाफ उन्होंने आत्मदाह की चेतावनी दी है। कहा जा रहा है कि 2027 में नासिक में होने वाले कुंभ मेले के लिए साधुग्राम बनाने के नाम पर तपोवन इलाके में लगभग 1800 पेड़ काटे जाने हैं। करुणा मुंडे ने इसे सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि नेचर की रक्षा की लड़ाई करार दिया है और प्रशासन ने इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की, अन्यथा आंदोलन और तेज होने की चेतावनी दी। इस विवाद के बाद सभी की नजर अब नासिक प्रशासन की अगली कार्रवाई पर है। तपस्या जरी तुम्ही भंग केली तो महाराष्ट्राची जनता तुमची सत्ता गिरायशिवाय राहणार नाही आणि तुम्हाला खूप मोठा भोग भोगावं लागले याच्यासाठी। आणि महंत शंकराचार्यजीने पण असं सांगितलेलं आहे की ये वन जे आहे कापण्याची वृक्ष कापण्याची काहीही गरज नाही आहे, तरी पण तुम्ही इतके मोठे मोठे संतांच्या ऐकत नाही, तो हे खूप मोठी गोष्ट आहे। आणि जरी मी एक स्वराज्य शक्ती सेनेच्या वतीने मी एकच आवाहन करते, जरी तुम्ही एक वृक्ष कापला
हे वनच्या तपोवनच्या जरी तुम्ही एक वृक्ष कापला तो आमच्या स्वराज्य शक्ती सेनाचा एक पदाधिकारी इथे येऊन आत्मदहन करणारे, ज्याचा जिम्मेदार देवाभाऊ तुम्ही होणार आहे. आणि तुम्ही हिंदू धर्मची गोष्टी करता, शंकराचार्यजीचं ऐका. शंकराचार्यजीचं नाही ऐकायचं तुम्हाला, तो संत तुकारामजीचं मन जे आहे वृक्षवल्ली आमचे सगळे सोयरे. जसं की आज बघितलेलं आहे की इतके 33 हेक्टरमध्ये जे 16,000 वृक्ष आहे ते कापणीचा जे दुष्कर्म आहे, जे पाप आहे ते हे शासन प्रशासन करत आहे. त्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. त्याच्यासाठी निषेधार्थ मी आलेली आहे. आणि संत तुकाराम म्हणायचे की वृक्षवल्ली आमचे सगळे सोयरे आणि BJPचे सगळे सोयरे, देवाभाऊचे सगळे सोयरे कोणी आहे, अडाणी आणि अंबानी. आणि त्यांना हे 35 एकर जी जमीन आहे ते वृक्ष कापून त्यांना अडाणी किंवा अंबानी किंवा गुजरातच्या कोणी गुजरातीला द्यायचं आहे. त्याच्यासाठी आज हे दुष्कर्म हे पाप करत आहे, ज्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतोय. आणि जसे मी एकच वॉर्निंग देते की धर्माखाली साधू संतांच्या नावाखाली तुम्ही हे व्यापार व्यवसाय, जमिनीचा व्यापार व्यवसाय करू नका. 12 वर्षामध्ये एकदा कुंभमेळा येतोय आणि साधू संतांच्यासाठी तुम्ही जे सिमेंट कॉन्क्रीटचा जे हॉल बांधण्याचा प्रयत्न करतोय. तपोवन नासिक से सी न्यूज संवाददाता अभिजीत कोल्हे की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।